इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जो कि लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का भी और इस चैप्टर का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ढेर है, ठीक है। इस ढेर में 5 किताबें हैं। तो देखिए ये हमारी 5 किताबें हो गई। इसके अलावा इसी ढेर में 5 कागज की शीटें भी हैं। तो मान लीजिए ये हमारी 5 कागज की शीटें हैं, ठीक है। अब जो ये एक किताब है इस ढेर में, उसकी मोटाई हमें 20 mm दी गई है। इसके अलावा एक कागज के शीट की मोटाई हमें 0.016 mm दी गई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पूरे ढेर की मोटाई कितनी होगी। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें इसमें सबसे पहले एक किताब की मोटाई दी गई है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक किताब की मोटाई, और देखिए हमें एक किताब की मोटाई कितनी दी गई है, 20 mm। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब हम सबसे पहले 5 किताबों की मोटाई निकालेंगे कि कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 किताबों की मोटाई, और देखिए ये हम कैसे निकालेंगे 5 किताबों की मोटाई को। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक किताब की मोटाई है यानी कि 20, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20 पंजे 100। तो 100 mm जो है ये 5 किताबों की मोटाई आ गई, ठीक है। अब हम इसी तरह से सबसे पहले एक कागज की मोटाई को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक कागज की मोटाई। तो हमें एक कागज की मोटाई कितनी दी गई है, ये दिया गया है 0.016 mm, ठीक है। अब इसी तरह से हम 5 कागज की मोटाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 कागज की मोटाई। अब ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 किताबों की मोटाई निकाला था इसी तरह से। सबसे पहले एक कागज की मोटाई को लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए पॉइंट वाला गुणा है। कई सारे बच्चों को पॉइंट वाले गुणा में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा 0.016 हो गया, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले 6 पंजे 30 हो गया, ये हासिल 3 आ गया, ये 1 पंजे 5, 5 और 3 8। अब 0 का 5 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस 0 का भी 5 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए हमारा पॉइंट जो है ये 3 अंकों से पहले है, इसलिए हम इसमें भी जो आंसर आया है इसमें भी पॉइंट हम 3 अंकों से पहले लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0.080 यानी 0.080 mm। ये आ गया हमारा 5 कागज की शीटों की मोटाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 किताबों की मोटाई निकाल लिया ये, और 5 कागज की भी मोटाई हमने निकाल लिया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया ढेर की कुल मोटाई। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे कि कुल मोटाई कितनी आएगी। तो देखिए कुल मोटाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 5 किताबों की मोटाई आई है यानी कि 100, इसमें हम जोड़ देंगे 5 कागजों की मोटाई को यानी कि 0.080 को, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अब हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारा दशमलव वाला जोड़ है, तो ये हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 100 लिख लेंगे। 100 के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम इस तरह से पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिखा, पॉइंट के बाद 0 8 0 है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा 0 और 0 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 1। तो ये आ गया हमारा 100.080। तो यहाँ पर लिख देंगे 100.080 mm। ये आ गया हमारा कुल मोटाई, ठीक है। लेकिन देखिए ये तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमने सभी संख्याओं को मानक रूप में चेंज किया है, तो हम इसको भी मानक रूप में बदल देंगे। देखिए कैसे मानक रूप में बदलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट जो है वो 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को 1 अंक के बाद लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया हुआ है कि हम जब भी किसी संख्या को मानक रूप में बदलते हैं तो उसके लिए हम पॉइंट से पहले सिर्फ 1 अंक को लिखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ये इस बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा
एक के बाद लगा जाएगा। तो देखिए ये हमने 1 लिखा और यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद ये हमारा 2 जीरो है, फिर ये वाला 0, फिर ये 8 और ये 0, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। और यहाँ पर गुणा का कंडीशन बनेगा क्योंकि ये जो हमारा दशमलव है ये हमने बाएं तरफ में शिफ्ट किया है, ठीक है। जब हम दाएं तरफ शिफ्ट करते हैं तो भाग का कंडीशन बनता है और जब बाएं तरफ शिफ्ट करते हैं तो गुणा का। तो हमने ये बाएं तरफ किया है इसलिए गुणा लिखा और ये 10 लिखेंगे। और पॉइंट हमने कितने अंकों से पहले शिफ्ट किया है, तो ये इन 2 अंकों से, तो यहाँ पर घात हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये हमारा मानक रूप है। अब आप चाहे तो यहाँ से इस 0 को हटा भी सकते हैं, यानी कि 0 नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर इस 0 के बाद कोई अंक नहीं था। इन 0 को हम क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि इन 0 के बाद ये 8 जो है ये एक अंक है, इसीलिए इनको हम नहीं हटा सकते। लेकिन इस 0 को हम हटा देंगे क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मानक रूप है इस संख्या का और इसके आगे हम इस तरह से mm लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।